आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया है हीलियम नियॉन लेजर में इलेक्ट्रॉनों का ऊर्जा स्तर बदलना संभव होता है। जैसे कि यहाँ पर अब देखो बात किसकी कर रहा है, लेजर की। तो हीलियम हो चाहे नियॉन हो, तो यहाँ पर हीलियम नियॉन लेजर जो हमारे पास है, लेजर लेजर से क्या निकलते हैं। देखो, जो हमारी जो किरण होती है वो किस प्रकार में निकलती है। वो होते हैं बहुत ज़्यादा तेज, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं, ठीक है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, गतिज ऊर्जा। तो अब गतिज ऊर्जा ज़्यादा है, इसका कारण क्या हो सकता है। देखो, ये होते हैं उत्सर्जित, कहाँ से, परमाणुओं से। जैसे परमाणु के बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन है तो ये उत्सर्जित होते हैं, और वहाँ से जब हमारे परमाणु से जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन की हमारी एक एक बीम बनती है। तो ये अलग अलग रंग की हो सकती है, ठीक है। तो ये लेजर का निर्माण कर रहे हैं यहाँ पर। तो लेजर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये कहलाते क्या है, इलेक्ट्रॉन पुंज बोलते हैं इसको हम, ठीक है। तो इस प्रकार अगर हमारी किरण जा रही है तो उसमें इस प्रकार के हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। तो यहाँ पर कह रहा है कि जब लेजर की बात आती है तो इलेक्ट्रॉनों का ऊर्जा स्तर बदलना संभव हो पाता है। तो किनसे हो पाता है, फोटोन उत्सर्जन से। एक तरह से यहाँ पर इसका पर्सन का कहने का मतलब है कि क्या हमारा फोटोन उत्सर्जन से हीलियम नियॉन लेजर का निर्माण होता है। तो जब यहाँ पर ऊर्जा स्तर जब बदलता है, इसका मतलब है जैसे कि हमारे पास एक नाभिक है, नाभिक के चारों ओर क्या है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। कुछ इस प्रकार हमारे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होंगे, तो किसी न किसी किस्म चक्कर लगा रहे होंगे। तो बाह्य कक्षा होगी, हमारे पास अनंत कक्षाएं होती है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन को मैं क्या करता हूँ, इस नाभिक के प्रभाव से दूर लेकर जाना चाहता हूँ, तो मुझे तो क्या करना है, इसको उत्सर्जित करना है। एक तरह से मुझे इसको बहुत दूर ले जाना है, तो इस इलेक्ट्रॉन को मुझे बाहर निकालना है। अगर यहाँ पर मैं कहूँ कि फोटोन उत्सर्जन से होता है, तो देखो, जो हमारा इलेक्ट्रॉन का निर्माण होता है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलती है वो फोटोन के रूप में नहीं निकलता है। ये एक इलेक्ट्रॉन पूंजी होता है जिसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है। बस फोटोन के अपनी ऊर्जा होती है और वो प्रकाश में पाया जाता है, फोटोन तो जैसे कि। लेकिन यहाँ पर जो हमारा पुंज का निर्माण होता है, लेजर का निर्माण होता है, वो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन से होता है। तो यहाँ पर देखो चार ऑप्शन दे रखे, फोटोन उत्सर्जन से नहीं होता है। अब यहाँ पर ऊर्जा स्तर जो बदलता है, ऊर्जा स्तर बदलता है, इसका मतलब यहाँ से और हमारे अंतिम कक्षा तक चला जाता है। एक तरह से इस तो नाभिक के प्रभाव से बहुत दूर चला जाता है, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं फोटोन उत्सर्जन से। रासायनिक अभिक्रिया भी नहीं होती है। हमारा क्या करते हैं कि हम विभवांतर लगाते हैं, और विभवांतर से हम क्या करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा ऐसी ऊर्जा दे देते हैं जिससे कि वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से, इस कक्षा से, परमाणु से निकल जाए। अत्यंत अन्य अणु टक्कर से, इसका मतलब बहुत छोटे जो अणु होते हैं उनकी टक्कर से आपस में कराते हैं। क्या है, उससे हमारा एक तरह से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन का ऊर्जा का जो स्तर है वो बदलता है। तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर देखो, उससे कहना चाहते हैं कि जैसे कि टक्कर हो रही है, तो क्या ये वहां से हमारा इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, तो ऐसा भी नहीं होता है, ठीक है। तो ऊर्जा स्तर वहां से भी नहीं बदलता है इलेक्ट्रॉन का। तो ये विकल्प भी हमारा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन से हमारा यहाँ पर सही विकल्प हो जाता है। तो डी विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।